हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें हम आज फिर से एक बार सर्वनाम और उसके बाकी बचे हुए भेदों के बारे में जानेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बाकी भेद सीखेंगे। यानी पिछली वर्कशीट में याद है ना, हमने उसका पहला भेद सीखा था जिसका नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम। आज बाकी के जो उसके प्रकार या जो भेद हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं एक बार। देखिए, जो दूसरा भेद होता है सर्वनाम का वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल, अरे यह तो अपना सुरेश है। यानी कोई भी वो वस्तु या व्यक्ति जिसके बारे में हमें निश्चित तौर पर पता है तो हम बोलेंगे कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं परंतु उनके बारे में हमें कुछ स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भाई दाल में कुछ गिर पड़ा है या दरवाजे के पीछे कोई छुपा है। अब ये कोई या कुछ हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए हम उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, क्या मनीष पास हो गया। तो ये जिसमें भी ये कौन, क्या, कैसे, कब, ये सारे शब्द आते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई भी जो घटना हो या किसी प्राणी के बारे में जो हमें प्रश्न के बारे में कोई बताए उससे संबंधित, तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हों उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई सर्वनाम, उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा शब्द से है तो हम उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, आई बात समझ में। या जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो इन दोनों में आपस में संबंध है ना कि लाठी और भैंस में, या जिसकी और उसकी, मतलब हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हम दो चीज़ों में संबंध बता रहे हैं। या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा से या सर्वनाम से ही संबंध दिखाने के लिए हम ये संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग करते हैं। फिर आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा। यानी कहने का मतलब है जैसे अगर मैं हूँ या हम हूँ तब तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन मैं बोलूँ कि अपना, अपने आप या हमारा, तो ये जो शब्द हैं ये निजवाचक कहलाते हैं। यानी किसी अपने बारे में ही जब हमें कोई चीज़ बतानी होती है तो हम उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब कुछ प्रश्न यानी कुछ दिमाग को खरोंचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो सर्वनाम के यहाँ वाक्य लिखे हैं जिसमें सर्वनाम के भेद छुपे हुए हैं आपको ढूंढ के वो समझ के लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी, हो सकता है मेरे लिखने में या मेरे समझाने में कुछ गलती हो तो आप उसको सही भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले खुद भी समझें और फिर ये निश्चय करें कि क्या मेरा उत्तर सही है या नहीं है। और अगर सही नहीं है तो आपका उत्तर क्या होगा, आप वहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। रेखांकित सर्वनामों के भेद लिखिए। देखिए, पहला वाक्य है कि हमने उसे खुश होते कभी नहीं देखा। तो जो हमने है, हमने मतलब कौन, हम अपनी बात हो रही है तो पुरुषवाचक हो गया। उसे हमें पता है कि वो व्यक्ति कौन है, उसे, तो वो दूसरा जो भेद आएगा वो आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें दो भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा वाक्य है कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। अब ये जो रेखांकित शब्द है वो है कुछ। अब कुछ कितने लोग हैं, कैसे हैं, कौन है, ये नहीं पता ना, तो इसलिए ये आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद है यों चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो
तो देखिए इसमें यों चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब उन्हें, जिसमें एक पर्टिकुलर किसी के बारे में बता रखा है, तो इसलिए इसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अगला वाक्य, तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। तुमने और कुछ, तुमने का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और कुछ का मतलब क्या खिलाया ये निश्चय नहीं है, तो इसलिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दो इसमें भेद आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद अगला वाक्य, वह बहुत धीमे बोलता है। वह बहुत धीमे बोलता है, तो वह हमें पता है कि वह कौन है, तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला वाक्य है, पुराना सामान मेरे काम आ जाता है। मेरे यानी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे काम आ जाता है, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर इसमें वैसे अगर आप चाहें तो इसमें हम निजवाचक सर्वनाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद है, जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी। अब मैंने बताया मेरे, अपने या हमारी जो शब्द होता है ये निजवाचक यानी अपने बारे में जिसका ज्ञान हो तो जिन सर्वनामों से, तो उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद है आगे अगला वाक्य, आप खुद जाकर ला सकते हैं। आप खुद, तो इसमें भी क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि ये अपने बारे में हमें बता रहा है। फिर अगला वाक्य, इसमें तीन तीन सर्वनाम के भेद हैं। उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह ना दी थी। उस वक्त यानी पर्टिकुलर हमें पता है उस वक्त, तो पहला हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर किसी, वो आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और हमें तो मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद अगला वाक्य, यही सबसे अच्छी जगह है। यही बिल्कुल निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगला है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था, कौन, कब, कैसे, तो ये सब जो प्रश्न वाले जो सर्वनाम होते हैं उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर इसके बाद अगला वाक्य है, चाय में कुछ गिर गया है। अब कुछ गिर गया है तो वो पता नहीं क्या है, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और उसके बाद है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अपने आप, जिससे अपने बारे में पता चल रहा है, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। और फिर आखिरी वाक्य है, इधर आइए। पर्टिकुलर एक जगह है, तो इसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए हमने इतने सारे वाक्य का जो अभ्यास किया, इतने सारे वाक्यों में सर्वनाम के भेदों को जानने का प्रयास किया है, अभ्यास किया है। आप भी अपने जो पाठ हैं उनमें से जब आप पाठ पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो आपको इससे जल्दी समझ में आएगा। जब आप पढ़ रहे हैं और उससे एकदम समझ में आ रहा है, ये तो अलग से कुछ वाक्य हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई, लेकिन जब आप कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अधिक हो सकती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा लाइक भी कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए आसानी से, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए और अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।